नमस्कार। नवी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता की व्याख्या। कवि राजेश जोशी। कवि परिचय। श्री राजेश जोशी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी साहित्यकार है। इनकी कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं कवि राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है। अपनी कविता के माध्यम से वे समाज को जागृत करना चाहते हैं ताकि बच्चों के बचपन को काम की भट्टी में झुलसने से रोका जा सके। नवी कक्षा के अन्य पाठों की व्याख्या, प्रश्न अभ्यास और MCQ इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं व्याख्या। कविता। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। शब्दार्थ कोहरा, धुंध। व्याख्या। कवि कहते हैं कि सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। इतने ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। रोटी की व्यवस्था करके पेट की आग बुझाना है। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है। अपनी तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उड़ाते ये दो हाथ निरंतर क्रियाशील है। कविता आगे देखिए। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? शब्दार्थ पंक्ति, कतार। भयानक माने डरावना। पंक्तियों की व्याख्या देखिए। कवि समाज में व्याप्त बाल मजदूरी की समस्या से आहत है। इस समस्या पर चिंतन करते हुए कवि ने कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इन मासूम बच्चों का खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना सब छूट गया है और वे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक और भयानक बात है। व्याख्या। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस बात को हम जिस सरलता से कह या लिख रहे हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है। आज के बच्चे कल का भविष्य है। उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है। समाज की सोई हुई व्यवस्था को जागरूक करने और बाल श्रमिकों की दुर्दशा को सुधारने के लिए कवि ने बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछे जाने पर बल दिया है। कवि कहते हैं कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कविता आगे देखें। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढक गई है सारे मदरसों की इमारतें? शब्दार्थ अंतरिक्ष, आकाश। मदरसा, विद्यालय। दीमक माने टर्माइट्स, एक कीड़ा जो समूह में रहता है और लकड़ी, कागज आदि को खा जाता है। व्याख्या देखिए। बाल मजदूरों को देखकर कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी है या आकाश में चली गई है? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है?
क्या सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? कवि आगे पूछ रहे हैं कि क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? कविता आगे देखिए। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? शब्दार्थ एकाएक माने अचानक। व्याख्या। कवि बच्चों को काम पर जाते देख दुख से भर जाते हैं। अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए भी कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, सारे घरों के आंगन जहां बच्चे खेलते और टहलते थे खत्म हो चुके हैं? क्या इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा, जिसके कारण बच्चे काम पर जाने के लिए विवश है? कविता आगे देखें। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। शब्दार्थ हस्ब मामूल माने यथावत, हमेशा की तरह। व्याख्या। कवि आगे कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है कि उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय एवं मदरसे खत्म हो चुके हैं, तो ये कितनी भयानक बात है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये सारी चीजें और जगहें दुनिया में भरी पड़ी है, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीजों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे काम पर जाने के लिए विवश है। कविता आगे देखें। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। व्याख्या। बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि दुनिया की हजारों सड़कों से चलकर बहुत छोटे छोटे बच्चे अपने काम पर जाने के लिए विवश है। वे काम पर ना भी जाना चाहे तो उनकी विवशता उन्हें जबरदस्ती ले जा रही है। सुविधा तथा मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित होने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो, वहां मनोरंजन के साधन तथा जीवन के अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना करना भी असंभव जान पड़ता है। बच्चे देश का भविष्य है। बच्चों को काम पर भेजना उनके बचपन को छीनना है। इसके चलते वे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। उससे उनका शोषण होता है। इसलिए बच्चों को पढ़ने, खेलने, कूदने का अवसर मिलने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी समान रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। तो इस तरह इस कविता में कवि राजेश जोशी के द्वारा बाल श्रम के ज्वलंत मुद्दे पर बल देने का सफल प्रयास किया गया है। तो आशा है व्याख्या, शब्दार्थ और सार के बाद कविता आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।